हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल व्हाट वी डन, इफ यू रिमेंबर, हमने वेरीफाई किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो जो उसका आपके पास वहाँ पे ग्राफ है वो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, एक पॉइंट पे भी कर सकता है, हो सकता है करे ही ना। फाइन। तो इसका मतलब क्या है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे दो जगह पे कट कर रहा है, इट मीन कि उसके दो जीरोज हैं वहाँ पे। ठीक है। अगर पोलिनोमियल का ग्राफ आपके पास एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है और वो क्वाड्रेटिक है, तो इट मीन वहाँ पे आपको रिपीटेड रूट मिल रहा है। फाइन। और इन केस अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं करता, वी से इट डज नॉट हैव एनी रियल जीरोज, है ना। तो ये हम यहाँ पे प्रीवियस मॉड्यूल में कर चुके हैं। आज हम क्यूबिक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। आई वांट टू टेल यू वन थिंग रिगार्डिंग क्यूबिक पोलिनोमियल इन द वेरी बिगिनिंग। देखिए, एक क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास जनरल फॉर्म में क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो। ओके, ये मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d। तो डेट हैज बीन योर क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर मैं किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लेके चलता हूँ तो ये मेरे पास उसका जनरल फॉर्मेट है। अब एक बात जो आपको माइंड में रख के चलना है वो यहाँ पे क्या है, वो ये है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल के एट मैक्सिमम 3 रूट होंगे। ओके है, क्योंकि डिग्री क्या है, 3 है, 3 से ज़्यादा वहाँ पे रूट हो ही नहीं सकते। नाउ जैसे क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 रूट थे, मैक्सिमम 2 रूट थे, एक भी था और कोई रूट नहीं भी था। ठीक है। क्यूबिक में क्या होता है, इट कैन हैव 3, इट कैन हैव 2, इट कैन हैव 1 रूट, बट ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जहां पे आपके पास इसका कोई भी रियल रूट ना हो। ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट नहीं है, ऐसा कोई रियल रूट आप निकाल ही नहीं सकते इस क्वाड्रेटिक के लिए। मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लेके चलते रहो, आपके पास कभी भी वो जो आपके पास ग्राफिकली आपके पास वो जो कर्व बनेगी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक के केस में होता है। लेकिन क्यूबिक के केस में ग्राफिकली जब भी आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल को बनाओगे तो वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर तो डेफिनेटली कट करेगा ही करेगा। ऐसा कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है ही नहीं कि आप उसको ग्राफिकली बनाओ और वो एक्स एक्सिस को कट ना करे। तो मिनिमम 1 पॉइंट पे कट करेगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे। ये बात को माइंड में रख के चलना है आपने। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेके चलते हैं, लेट वी चेक। ओके, हम फ्यू केसेस लेके चलते हैं जहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो वहाँ पे 3 पॉइंट पे भी कट करेगा, 2 पे भी और 1 पे भी, सिंपली टू टेल यू कि किस तरीके से वहाँ पे जो है बिहेवियर आपके पास वहाँ पे उन पोलिनोमियल्स का होता है। फाइन, लेट वी चेक। सी, नाउ सपोज आई एम टेकिंग वन पोलिनोमियल हियर एंड दैट पोलिनोमियल आई टेकन इक्वल टू, लेट इट बी एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये मैंने एक क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे एज्यूम कर लिया फिलहाल के लिए। तो पहले हम यहाँ पे इसके लिए जीरोज निकाल के देखते हैं। देखो बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यू कैन चेक। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 फिल की तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 क्यूब माइनस 1, तो वो वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ जाएगी। अगर यहाँ पे आपने x वैल्यू को 2 फिल किया, डेट विल नाउ बिकम 2 क्यूब माइनस ऑफ 2, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। 3 मत फिल करिएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। बेटर है कि हम जो है नेगेटिव वैल्यूज को फिल करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सेम एज वी वर मूविंग इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वी आर वर्किंग हेयर इन क्यूबिक पोलिनोमियल। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू हेयर, लेट वी फिल x वैल्यू माइनस 1। इफ यू गो ahead with x वैल्यू माइनस 1, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस ऑफ माइनस 1। तो व्हाट डज दिस बिकम, लेट वी चेक। ये यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस 1, दैट विल लीड यू टू 0 हेयर। Now coming across x equal to minus of 2, fine। तो अगर आप यहाँ पे x equal to minus of 2 फिल करेंगे, I'll be getting minus 8 then plus 2 minus 6, that is enough। इतने पॉइंट हमारे पास यहाँ पे enough है। तो let me plot them। अगर मैं इनको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ बच्चे, look, suppose I need to plot them। तो यहाँ पे x वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, यहाँ पे 2 3, से दिस साइड माइनस 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3। यहाँ पे हम 2 2 का सिलेक्शन कर लेते हैं स्केल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि y की वैल्यू 6 तक है, तो यहाँ पे लेट इट बी 2 4
6 एंड देन सेम पैटर्न पे बच्चे यहाँ पे चल पड़ते हैं, -2, -4, -6। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है आपके पास यहाँ पे। लेट मी चेक नाउ व्हाट हैपेंस। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ दैट इज 1 पॉइंट। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। ये x1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे तो 1 0 हो गया ना पॉइंट आपका, ये 1 0 पॉइंट आई हैव लोकेटेड हियर। देन अगर x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 6 है। अगर 2 है तो ये जंप कर रहा है वैल्यू, यहाँ पे 2 है तो 6 है, ये 2 6 हो गया। देन अगर -1 है तो यहाँ पे क्या है, 0 है। -1 पे ये वैल्यू क्या है, 0 है। ये देखो -1 पे ये वैल्यू क्या है, 0 है। एंड देन -2 पे इट इज नाउ गोइंग डाउनवर्ड, -6। तो ये -2 -6। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट किया ना, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस विल बी समथिंग लाइक आई हैव ड्रॉन हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, डेट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। फाइन। तो अगर आप यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल को जनरेट करना चाहते हो तो बच्चे ये कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। तो वंस अगेन ये जो आपके पास यहाँ पे ये 0 और 1 के बीच में बिहेवियर है, आप एक पॉइंट लेके चल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे याद रखना, अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1/2 लेके चला ना, तो y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -0.37 आती है। तो सोच के देखो, जब 0.5 है, जब यहाँ पे x वैल्यू क्या है 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, -0.37। ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि जब आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में आ रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ, ओके, ये जो है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, यू कैन चेक 1 2 एंड 3। ये 3 पॉइंट पे इसको कट करता है। तो डेट इज योर ए, इसको ओ मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला बिहेवियर। तो मैंने आपको ये कहा था ग्राफिकली क्यूबिक पोलिनोमियल में इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन 3 पॉइंट, और नाउ लेट वी कम अक्रॉस 2 पॉइंट व्हेन इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट। इन such case let one example be taken, like I had taken y equal to x cube minus x power 2. Let there be this particular example here, and now suppose मेरे को इसको फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, one more cubic polynomial we are having at our hand, and then इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को निकाल के देखते हैं। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो बच्चे y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। यू कैन अगेन चेक इट आउट, दैट इज टर्निंग आउट टू बी 0 अगेन। देन अगर मैं यहाँ पे x को 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 2 क्यूब माइनस 2 पावर 2, 8 माइनस 4 4। फाइन, 3 फिल करेंगे तो वैल्यू बहुत हेल्दी बन जाएगी, लिमिट माइनस की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पे x वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1 क्यूब माइनस ऑफ 1 पावर 2, तो व्हाट आई विल गेट -2। तो -1 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो -2। और जब आप यहाँ पे -2 फिल करेंगे, बट आई विल बी गेटिंग हियर -2 होल क्यूब, देन -2 पावर 2। तो बच्चे ये -12 है, बहुत बड़ा वैल्यू है, बट लेट इट बी। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, -8 -4 -12। ठीक है, अब now time to represent them again on xy plane. से यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3, here is -1 -2 -3। यहाँ पे हम 2 2 के स्केल पे चल पड़ते हैं, 2 4। देन here is, यहाँ पे assumption कर लीजिए आप -2 -4 -6 -8 -10 -12, and now we are set to go ahead with location of all these point. Let me check now. जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, that is one thing. जब यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, that is second point. When x is 2 y is 4, when x is 2 y is 4, third point. Fine. Then आगे चलते हैं बच्चे, when x is -1 y is -2, when it is -1 it is -2, that is your fourth point. And when it is -2 y is moving up to -12,
तो समवेयर हियर आई एम गोइंग टू गेट दैट फाइनल पॉइंट आर टेकन हियर। ठीक है, तो इसको अगर अब आप यहाँ पे लेके चलोगे तो सच रिप्रेजेंटेशन यू आर गोइंग टू गेट। बट अगेन आई एम टेलिंग यू ओके, ये पॉइंट्स जब आप यहाँ पे बल्क में लेके चलेंगे ओनली देन यू विल कम टू नो अबाउट द करेक्टर। अब कईयों के माइंड में आएगा जहाँ पे दिल करता है वैसे मोड़ देता हूँ मैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू टेक पॉइंट इन बिटवीन। लुक, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप यहाँ पे 1/2 लेके चलेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास -1 से कम आएगी। सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेके चलोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लुक, अगर मैंने यहाँ पे -1/2 लिया तो मेरे को यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। फाइन, तो अगर आप यहाँ पे ये स्केल के बीच में कोई भी एलिमेंट लेके चलते हो, लाइक यहाँ पे -1 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे -1/2 लेके चला, -1/2 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहाँ पे कोई आएगी जो कि आपके पास कर्व के ऊपर लाई करेगी। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेरे पास यहाँ पे कर्व है ना, दिस इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस इन 2 पॉइंट ओनली। ये यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे कितने थे, 3 थे। तो ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हो गया, इसको O मान लेते हैं, इसको पॉइंट हम यहाँ पे D मान लेते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड वन मोर एग्जांपल। Okay, suppose I'm having y equal to x cube with me and now I want to represent it। तो ग्राफिकली अगर आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सुनिए, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1। अगर आपने x वैल्यू को यहाँ पे 2 लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 क्यूब 8, बिग वैल्यू बट लेट इट बी। अब 3 की तरफ मत जाइएगा, बेटर है कि माइनस में चलते हैं। अगर यहाँ पे x वैल्यू -1 है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 का क्यूब, डेट विल बी -1। और अगर -2 फिल किया तो डेट विल बी -2 होल क्यूब, डेट विल लीड यू टू -8। एनफ दीज वैल्यूज हैव बीन, एंड नाउ लेट वी प्लॉट देम। ओके, तो ग्राफिकली अगर अब आप यहाँ पे इनको प्लॉट करेंगे, नाउ लेट वी चेक। Here is 1, say 2, -1, -2, यहाँ पे 2 का गैप लेके चल पड़ते हैं, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8। लेट वी कम अक्रॉस नाउ रिप्रेजेंटेशन। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y 0, हियर कम्स पॉइंट। x 1 है तो बच्चे y 1, तो ये देखो अब ये y 2 है तो यहाँ पे 1 आपके पास अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, तो ये आ गया x 1, तो यहाँ पे y क्या है, 1। दैट इज ऑल आई कैन सी। फाइन, अब चलते हैं आगे। अब सुनो, जब यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 8 है, इसको चेक करिए। जब यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है, 8। जब यहाँ पे x वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1। जब x वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, आई विल बी गेटिंग समवेयर हियर। एंड व्हेन x वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू क्या है, -8 है। तो ये बन जाएगा। अब आप इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दो। तो व्हाट इज दिस नाउ, ये आपके पास जो इंटरसेक्शन है ये यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट पे है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 पॉइंट्स, एंड देन हियर इज 3 पॉइंट इंटरसेक्शन आई कैन से। डू यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे को कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया, मान लो मेरे को यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया y इक्वल टू x माइनस 5, दैट इज अ पॉलिनोमियल गिवन टू यू। आई सेड यू गेट इट्स जीरोस हियर। ओके, तो आपने क्या करना है, इसकी जीरोस को निकालना है। तो आप क्या करते हो, आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल फिल कर दो, तो व्हाट आई विल गेट, इसकी 0 आ जाएंगी। तो x इक्वल टू क्या गया, 5। अब मैं कहता हूँ कि इसकी जीरोस निकालो, तो इसकी जीरोस निकालने तो आप क्या करो, आप यहाँ पे x क्यूब को 0 फिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, x वैल्यू 0 आएगी। तो डेट इज द 0 हेयर। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास यहाँ पे x एक्सिस को x इक्वल टू 0 पे ही कट करेगा, आप चेक कर सकते हो। फाइन, सपोज में वहां पे जीरोस निकालनी है। अब वहां पे जीरोस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस पूरे वैल्यू को फिलहाल के लिए 0 फिल कर दो। मैं कहता हूँ इसको सोल्व करो बच्चे। अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, x स्क्वायर कैन बी टेकन आउट, x माइनस 1। व्हाट इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म यहाँ पे 0 है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, या तो x स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, या फिर क्या होगा, x माइनस 1 0 होगा। अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलोगे तो x वैल्यू 0 आएगी और 1, तो दीज आर द जीरोस। तो जो जीरोस आ रही हैं
ग्राफिकली उस पोलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को वहीं पे कट करेगा। आप चेक करो कि क्या 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करता है, यस फाइन। तो ये जो ग्राफ है ये आपका 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करता है। अब वहां पे बात करते हैं, यहां पे क्या दिया गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। लुक, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे x को कॉमन लेके चल सकता हूं, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइन। अब लेट, मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल को मान लो 0 के इक्वल फिल कर दिया टू गेट इट्स 0 हियर। तो अगर मैंने ये काम किया, व्हाट आई बी गेटिंग हियर, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ फर्दर व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, लुक यहाँ पे क्या है, x है, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या आ गया, 3 टर्म का प्रोडक्ट आ गया, 3 टर्म्स x x माइनस 1 x प्लस 1। अगर कोई भी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर ये 0 है, सिंपल। तो व्हाट आई कैन से, या तो यहाँ पे क्या है, x 0 है या फिर ये 0 है। अगर x माइनस 1 ओके, या फिर x माइनस 1 0 है या फिर क्या है, x प्लस 1 यहाँ पे क्या है, 0 है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से x वैल्यू 1, यहाँ पे क्या है माइनस 1। तो मीन 0 1 माइनस 1, दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ x हियर। ओके, आई एम गोइंग टू गेट, और चेक करो जो ग्राफ है, ग्राफ वहीं पे तो कट करता है, फाइन। और वैसे भी बेसिकली जहां पे y की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये जो x है ये आपके पास वो पॉइंट है जहां पे आपके पास जो ग्राफ है वो x एक्सिस को क्या करेगा, कट। लुक, जहां जहां पे y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू जहां पे 0 है, y की वैल्यू जहां पे 0 है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे जीरोस मिल जाएंगी, 0 एंड 1 आई वाज गेटिंग हियर। सेम पैटर्न पे ओके, जहां पे आपके पास क्या है, y की वैल्यू 0 आ रही है, कहां पे आ रही है, व्हेन x इक्वल टू 0 टू, दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नाउ रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर हैविंग अ क्यूबिक पोलिनोमियल at your hand, okay, it can have at maximum 3 root, it can have at maximum 3 root, it can have 2 root होंगे, यहाँ पे आपके पास 2 रूट, एंड देन इट कैन आल्सो हैव सिंगल रूट। ओके, यहाँ पे सिंगल रूट का भी आपके पास पूरा पॉसिबिलिटी है, बट देयर इज नो सच क्यूबिक पोलिनोमियल व्हिच डज नॉट हैव एनी रियल रूट। एक रियल रूट तो होगा ही होगा, जैसे ये एग्जांपल है एक रियल रूट की। हम ऐसा कोई क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं बना सकते जिसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होने के बाद वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे। यूनिवर्स में ऐसा कोई पोलिनोमियल ही नहीं है क्यूबिक। जितने भी क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे, जब आप उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक पॉइंट पे कट करेंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने क्वाड्रेटिक को कंप्लीट किया था और यहाँ पे आपका क्यूबिक खत्म होता है। अपकमिंग मॉड्यूल में हमारे पास और बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे, गेट रेडी फॉर देम, गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड ट्राई टू प्लॉट various cubic polynomials. Okay, you can take example from your book, okay, you can take help of any other reference book where you are given a cubic polynomial, okay, or you can generate on your own. आप अपने आप जनरेट करिए cubic polynomial, उनको प्लॉट करके देखिए। जब प्लॉटिंग करेंगे, any one of these 3 things will be happening every time such a graphical representation you are going to get, and it is for sure. Fine, तो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।